राधे राधे दोस्तों, रनी की रसोई में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रेसिपी सिर्फ क्रिस्पी ही नहीं बल्कि एक भूली बिसरी याद भी है। जी हाँ, आज शाम को बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ही ठंडा था। मैं जाके बाहर बैठी थी और देखा कि थोड़ी थोड़ी बूंदें गिर रही थी, बारिश हो रही थी और तभी एक पुरानी रेसिपी की याद आ गई, जिसका वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले देखा हुआ था यूट्यूब पे ही, और मम्मा ने भी वो खरीद कर रखा हुआ था। तो हमने सोचा कि चलो उसकी एक रेसिपी बनाते हैं। तो आज की रेसिपी बनने वाली है हमारी घुइयां के पत्तों से, यानी कि जो अरबी के पत्ते होते हैं वो मोस्टली उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसके जो पकौड़े होते हैं बारिश के मौसम में और त्योहारों के टाइम बनते हैं, उनका तो क्या ही कहना। मराठी में इसे आलू बड़ी भी कहते हैं, गुजरात में इसे पातरा भी कहते हैं, और ये अलग अलग स्टाइल में भी बनता है। पर हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे बनता है वो हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये एक ऐसा स्नैक है जो गाँव से तो निकला है, पर अब ये इसने अपनी जो पकड़ है वो हर जगह बना ली है। तो इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो हमने ले लिए थे 4-5 पत्ते घुइयां के, और फिर उसको लेने के बाद हमने इसके जो ऊपर का जितना भी हार्ड पार्ट होता है, इसकी जो स्टेम होती है, उसको हम कट कर लेंगे। अच्छे से धुन जरूर लीजिएगा घुइयां के पत्तों को, क्योंकि जो घुइयां के पत्ते होते हैं अक्सर बारिश में ही पाए जाते हैं, बारिश के मौसम में, और उस मौसम में हो सकता है कि उसमें काफ़ी सारी गंदगी भी हो। तो पत्तों को बिल्कुल अच्छे से धुलिएगा घर पे 2-3 बार पानी से, और फिर उसके जो हार्ड पार्ट होता है उसको निकाल लीजिएगा। उसको निकालने के बाद उनको कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए साइड। और अब बना लेते हैं हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको। तो हमने लिया है 2 कप के करीब बेसन, उसमें डाल दिया है हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला है, और फिर डाल दिया है उसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर। जी, इतने इंग्रेडिएंट्स को ही हमें डालना है, बस हमारा ये जो मिक्स है वो तैयार हो जाएगा। आमचूर पाउडर डालने के बाद हमें इन सारी चीज़ों को कर देना है अच्छे से मिक्स, और फिर मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालते रहना है। पानी डालने के बाद इसका बना लेना है हमें पेस्ट। और हाँ, ध्यान रखिएगा, हमें इसे बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो होगी थोड़ी सी थिक, ताकि हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर सकें हमारे घुइयां के पत्तों के ऊपर। इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते रहना है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये पतला हो जाएगा तो जितना भी इसके अंदर जितना भी ये बैटर होगा वो सारा हमारा घुइयां के पत्तों से निकल जाएगा। और देखिए, अच्छे से चलाने के बाद हाथों से ये कुछ इस तरह लग रहा है, थोड़ा सा दरदरा सा भी लग रहा है, क्योंकि ये बेसन से बना हुआ है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी मिक्स कर दे सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा मिक्स करने से भी ये जो पकौड़े हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। पर आज जो हमने बनाए थे घुइयां के पकौड़े, या जिसे पातरा कहते हैं, उसमें हमने चावल के आटे का यूज़ नहीं किया था। तो अब हम जो हमारे घुइयां के पत्ते हैं धुले हुए और कटे हुए, उन पे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे हमारा ये बनाया हुआ पेस्ट। और अच्छे से, अगर आप ना लगा पाए चम्मच की मदद से, तो आप हाथों का भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों से ये अच्छे से फैल जाता है, और पूरे पत्ते पे हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और बस हमें ये फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है वो इतनी जल्दी बन के रेडी हो जाती है जिसमें कोई टाइम ही नहीं लगता। मतलब फटाक से बारिश हुई नहीं उधर, और इधर हमारी ये रेसिपी बन के हो जाती तैयार। अब हम करेंगे इसे फोल्ड करना चालू। तो पूरे पत्ते पे लगाने के बाद हमें इसे ऊपर और नीचे से दोनों साइड से फोल्ड कर देना है। आप चाहें तो अंदर भी थोड़ा सा इसमें जो पेस्ट है वो लगा सकते हैं, जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बस अब हमें साइड से भी इसे मोड़ देना है, और सेम जो स्टेप था उसको फॉलो करना है। इसको हमें तब तक मोड़ना है और जब तक ये अच्छे से रोल बन के ना तैयार हो जाए। अब हमें, जब हमने दोनों साइड से कर लिया है, और अब हमें इसे अंदर की साइड को फोल्ड करना है। इधर पेस्ट लगा देंगे और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। बेसिकली हमें इसको फोल्ड करके एक रोल बनाना है, और देन हम इसे करेंगे कट, जैसा कि हम आपको अपने इस वीडियो में दिखा रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, ताकि आपका ये जो घुइयां के पकौड़े हो ना, अगर आप अच्छे से नहीं फोल्ड करेंगे तो वो खुल जाएंगे, और आपका सारा जो बैटर है और मतलब जो पेस्ट अंदर लगाया हुआ वो निकल भी सकता है। पर आपको ध्यान रखना है कि आप फोल्ड करते जाइए, थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाते जाइए, और बस हो जाएगा हमारा इसका जो रोल है वो रेडी। तो फ्रेंड्स,
वैसे तो अगर आप चाहें तो इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए और भी थोड़े से मसाले या फिर इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी मिक्स कर सकते हैं। और देखिए हमारा जो पत्ता है वो पूरा का पूरा फोल्ड हो चुका है और ऐसे ही हम करके और भी जितने भी पत्ते हैं उनको रेडी कर लेंगे। वैसे अगर आप ज़्यादा लोग नहीं हो खाने वाले तो आपका 3-4 पत्ते में हो जाएगा, मतलब एक पत्ते में ही काफ़ी सारे पकौड़े बनके रेडी हो जाते हैं। देखिए एक रोल तो हमारा रेडी हो गया है और पूरा अच्छे से बन चुका है। अब हम इसी तरीके सेम प्रोसेस को फॉलो करके बाकी सारे रोल भी रेडी कर लेंगे। एक रोल रेडी हो चुका है, दूसरे पत्तों में भी हमारा जो पेस्ट है वो लग चुका है और बस फोल्ड करके हमारे सारे पत्ते हो चुके हैं रेडी। और हाँ, जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक आपको एक काम करना है कि एक कढ़ाई में आपको थोड़ा सा डालना है पानी, क्योंकि हमें इन पत्तों को करना है बॉईल, क्योंकि ऐसे ही ऑयल में डालने से खाली ये पक नहीं जाते हैं। जी हाँ, उसके पहले हमें इसमें डालना पड़ेगा इसको पानी में बॉईल करने के लिए। तो पानी को गर्म करने कढ़ाई पे रख दीजिए और इधर अपना ये जो फोल्ड करने का काम है गुइया के पत्तों को उसको जारी रखिए। तो सारे जब पत्ते रेडी हो गए थे और हमारा उधर पानी भी गर्म हो चुका था। पानी में आपको कोई भी ऑयल या नमक या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पानी जैसा होता है वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, एक स्टेप और, अगर आप बड़ी कढ़ाई का यूज़ कर रहे हैं और पत्ते आपके कम हों तो याद रखिएगा कि आपको इन जो रोल हैं वो उनको आपको थ्रेड से बांध देना है, यानी कि एक धागा लेना है और इन्हें अच्छे से बांध देना है ताकि ये खुले नहीं। हमारी कढ़ाई नॉर्मल ही थी तो हमने इसमें कोई भी थ्रेड नहीं बांधा हुआ था। और अब हमें इन पत्तों को डाल देना है पानी में एक एक करके। हमारी कढ़ाई छोटी थी और सारे पत्ते इवनली मतलब उसमें फिट हो गए थे, तो हमें थ्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब धागे की ज़रूरत उसे फोल्ड करने के लिए नहीं पड़ी थी। पर अगर आपकी कढ़ाई बड़ी हो या आप कम यूज़ कर रहे हो, जैसे आप जितने अभी डाले हुए हैं, तो आपको थ्रेड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी बॉयल होता है तो ये जो पत्ते हैं वो थोड़ा फैलने लगते हैं, इस वजह से। अब हमने सारे पत्तों को कर दिया था फिट एक एक करके और फिर उसके बाद हमने इसमें रख दी थी प्लेट। तो दोस्तों, ये रेसिपी इसलिए भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि इसमें भरपूर आयरन होता है, भरपूर फाइबर होता है, खून की कमी को दूर करता है और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस रेसिपी में विटामिन सी, विटामिन ई होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और स्किन का ग्लो भी बढ़ाता है। एक लो कैलोरी आइटम है, यानी कि टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। मतलब आप स्नैक तो खाएंगे पर आपको ये नहीं लगेगा कि वाह क्या ज़्यादा इतना ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खा लिया है। और हाँ, नेचुरल डिटॉक्सिफायर भी है, मतलब टॉक्सिन्स को निकालता है लिवर से। आयुर्वेदिक यूज़ में भी काम है इसका। तो देखिए हमने ढक के प्लेट रख दी थी और सारे पत्ते हो चुके थे हमारे बॉईल, और अब हमने इनको निकाल लिया था प्लेट में। अब बारी है हमारी इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने की। तुरंत मत छूइएगा वरना आपका हाथ जल सकता है। जी हाँ, अब थोड़े से ठंडे होने के बाद ये थोड़े से टाइट हो जाएंगे। देन आपको एक नाइफ़ की हेल्प से इसे कर लेना है कट, और बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको कट। और एक एक करके कट करने के बाद ये कुछ इस तरह लगेंगे, मतलब इनका जो डिज़ाइन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बिल्कुल किसी अच्छे से नाश्ते की तरह लगते हैं ये पकौड़े, बिल्कुल नॉर्मल पकौड़े। और जैसे आप अगर आपको पकौड़े बनाने हैं तो आप इनके पतले पतले पीसेस कट करके भी आप इनके पकौड़े बेसन में मिक्स करके बना सकते हैं। पर ये जो डिज़ाइन होता है और इन पत्तों का जो ऐसे खाने में टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो देखिए हमारे सारे पत्ते तो मतलब पकौड़े जो थे वो रेडी हो चुके थे। अब हमें बस इनको करना था फ्राई, और फ्राई करने के लिए हमने दूसरी कढ़ाई पे ऑयल चढ़ा लिया था और ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। इनको जो पकौड़े हैं आपको उनको बनाने के लिए आपको मीडियम फ्लेम का ही यूज़ करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये पकौड़े आपके जल सकते हैं। बारिश के मौसम में ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और सिजल करते हुए पकौड़े एक इतनी अच्छी फील देते हैं जिनका क्या ही जवाब। ये वो मोमेंट होता है जहाँ हर घर में एक ही आवाज़ आती है, बारिश जैसे ही हुई कि चाय पकौड़े हो जाए तो क्या ही बात होगी। तो बस बाहर बारिश हुई नहीं कि अंदर पकौड़े बनना चालू। और ये देखिए हमारे जो गुइया के पत्ते के पकौड़े ये तो इतने जल्दी बन जाते हैं कि जिनका क्या ही जवाब। और उधर हमारी चाय भी उबल रही है और बनने ही वाली है। इधर हमारे पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं। वैसे गुइया के जो पत्ते होते हैं इनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक और ट्राइबल कुकिंग में
प्राचीन काल से होता आ रहा है। ये डिश सबसे पहले रूरल इंडिया में बारिश के टाइम पे बनाई जाती थी, जब कोई सब्जी नहीं मिलती थी, जंगल के पत्तों से ही खाना बनता था। तो ये जो घुइयां के पत्ते होते थे, इनको भी ऐसे ही तोड़कर इनसे नई नई रेसिपीज बनाई जाती थी। ये एक ट्रेडिशन है, ना कि सिर्फ एक नई नवेली रेसिपी। मतलब बहुत पहले से चली आ रही एक स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी। तो ये लीजिए, हमारे घुइयां के पत्ते के जो पकौड़े हैं वो हमारे कढ़ाई से आ चुके हैं बाहर, और बस एक ही चीज़ चिल्ला रहे हैं कि हमें जाना है आपके पेट में। और उधर बन रही है हमारी चाय और पकौड़े रेडी हो चुके हैं। तो अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप? बाहर बारिश और चाय पकौड़े भी हैं आपके पास, और चलिए और मज़े उठाइए इस बारिश के मौसम का। डाल दिया था मैंने ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी, जो कि जादू की तरीके काम करता है, क्योंकि नॉर्मल पकौड़ों में अगर चाट मसाला ऊपर से पड़ जाए तो वाओ क्या टेस्ट होता है उसका। मतलब इतना चटपटा कि आपको बाहर जाके खाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाहर जाके खाएंगे उससे अच्छा आप घर पे ही बना लीजिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।